यज़दगर्द रै में बैठा साजिशों के घोड़े दौड़ा रहा था। उसके हुक्म पर हरमजान ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया और बसरा पर चढ़ाई कर दी। हाकिम बसरा अबू मूसा अशरी ने हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हो को इत्तला लिख भेजी कि इस दफा ईरानी बड़ी तैयारी से आ रहे हैं, अगर आप कुछ कुमक भेज दें तो बेहतर होगा। हजरत खलीफा सानी ने मौका की नजाकत के लिहाज से नौमान बिन मकरान को फौज देकर भेज दिया और सिपा सालारी भी नौमान के नाम कर दी, क्योंकि नौमान बड़ा बहादुर और माहिर जंगजू था। हरमजान राम हरमज में मुकीम था कि नौमान मुजाहिदीन को लिए हुए पहुंच गया। हरमजान हजीमत ज़दा तो था ही, तजुर्बाकार भी हो चुका था। वो अहले अरब के तरीके जंग से आगाह था। उसने बड़ी खूबी से मुकाबला किया, मगर शिकस्त उसका मुकद्दर हो चुकी थी। चुनाचे वो राम हरमज से भागा और अहलवाज से 50 मील शिमाल में वाक़े कला शोस्तर में पनाह गुज़ी हो गया। नौमान अपना लश्कर लिए हुए वहीं पहुंचा और मुहासरा कर लिया। शोस्तर का कला बड़ा मजबूत और महफूज था। जमाने कदीम से ही इसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। मुतवातर 6 महीने तक उसे मुजाहिद घेरे रहे। हरमजान मौका की ताक में रहता, जब मौका पाता कला से निकलता, कुछ देर लड़ता और फिर कला में घुस जाता। कला में पहुंचने की कोई सूरत न थी, ना ही हरमजान मैदान में आने के लिए तैयार था। मुजाहिदीन ने बहुत सोचा, मगर कोई तदबीर समझ में न आई। नौमान ने हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हालात से आगाह किया। जवाब आया कि तुम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं। वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी और मुस्तजाबुद्दावात हैं, उनसे दुआ के लिए दरखास्त करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना तो निहायत खुलूसे कल्ब से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे शहादत और मुसलमानों को फतह अता करना। अगले दिन हरमजान लश्कर लेकर मैदान में निकला तो हजरत अनस ने बढ़कर उसका तलवार से इस्तकबाल किया। वो ईरानी लश्कर को मारते काटते भगाते और दौड़ाते हुए बढ़े। हरमजान कल्बे लश्कर में खड़ा ईरानियों को उकसा और लड़ा रहा था। उसके हुक्म पर लश्करी आगे पीछे बढ़ते और हटते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो उसकी तरफ बढ़े। वो एक कादिर तीरंदाज था। अपने आप को खतरा में पाकर होशियार हुआ, तीर कमान में जोड़ा और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ छोड़ दिया। वो तीर उनके सीने पर लगा और पुष्ट को छेद कर निकल गया। बूढ़ा शेर गिरा और अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला। मुजाहिद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पीछे बढ़े चले आते थे। उन्होंने हादिसा देखा तो दीवानावार बढ़े। ईरानियों को मारते ललकारते हटाते मिटाते तेजी से बढ़े। हरमजान ने यह हालत देखी तो तबले जंग बजवाया और कला में जा घुसा। मुजाहिद मजबूर होकर रह गए। नौमान ने कहा, भाइयों मायूस क्यों होते हो? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ का एक हिस्सा तो पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा होकर रहेगा। मुजाहिद कैंप में थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। एक ईरानी छुपता छुपाता आया, अमीर लश्कर से मिला और कहा, ए सरदार, अगर मुझे अमान दे दो तो कला में पहुंचाने का जिम्मा लेता हूँ, बल्कि कला में जाने का रास्ता दिखाता हूँ। नौमान ने जवाब दिया, अगर तुम हमें कला में पहुंचा दो तो हम तुम्हें अमान देंगे और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। ईरानी ने कहा, अभी एक आदमी को मेरे साथ भेज दो। अशरस नामी एक दलेर मुजाहिद उठा, सरदार से इजाजत दी और ईरानी के साथ चल दिया। कला के अतब में पहुंचे तो देखा कि एक नहर कला के अंदर जा रही है। ईरानी नहर में उतरा, अशरस को साथ लिया और कला में जा पहुंचा। हरमजान के क्याम का बुर्ज भी देखा और फिर वापिस ले आया। अशरस खुशी खुशी वापिस आया और सरदार से कहा, अगर आप 100 मुजाहिद मेरे साथ भेज दें तो कला पर कब्जा करने का जिम्मा लेता हूं। आप दरवाजे पर लश्कर लिए तैयार रहें। नौमान ने फौरन 100 मुजाहिद तैयार किए। अशरस उन्हें लेकर नहर के रास्ते कला में जा पहुंचा। कला के दरवाजे पर आया, मुहाफिजों को कत्ल किया और कला का दरवाजा खोल दिया। नौमान लश्कर लिए तैयार खड़ा था, फौरन कला में घुस गया। अशरस हरमजान के बुर्ज की तरफ बढ़ा। हरमजान ने देखा तो बोला, बहादुर अरब, तुम कले में दाखिल हो गए हो, मगर हरमजान को जिंदा नहीं पकड़ सकते। मेरे तीरंदाज मार कर मरेंगे। बेहतर यह है कि तुम मुझे अपने खलीफा के पास भेज दो। अगर तुम ये वादा कर लो तो मैं हथियार डालने के लिए तैयार हूं। अशरस नौमान के पास आया और मौका की नजाकत की इत्तला दी। हरमजान की दरखास्त मंजूर कर ली गई।
اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کلا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ نعمان نے مال غنیمت کے ساتھ ہرمزان کو مدینہ بھیج دیا۔ ہرمزان اپنے قیمتی لباس میں ملبوس مدینہ پہنچا۔ عرب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ ہرمزان کو مسجد میں لایا گیا۔ اس وقت حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے فرش پر محو خواب تھے۔ ہرمزان نے کہا، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اپنے خلیفہ کے پاس لے چلو۔ محافظوں نے کہا، یہی تو ہمارے خلیفہ ثانی ہیں، جن کے روب سے روم و ایران کے بادشاہ کانپتے ہیں۔ حیرت کے مارے ہرمزان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے یہ تمہارے خلیفہ ہیں، یہ اپنے محل میں آرام کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ان کا لباس، یہ تو بوسیدہ اور پھٹا ہوا ہے۔ محافظوں نے بتایا کہ اسلامی خلیفہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، معمولی مکان میں رہتے ہیں، عام مسلمانوں جیسا لباس پہنتے ہیں، پھٹ جاتا ہے تو پیوند لگا لیتے ہیں۔ ہرمزان حیرانی سے تک رہا تھا کہ حضرت خلیفہ ثانی کی آنکھ کھل گئی۔ محافظوں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، بھائی یہ مور کہاں سے لائے ہو؟ ہرمزان جانتا تھا کہ بدعہدی کی سزا قتل ہے۔ وہ کئی دفعہ وعدے توڑ چکا تھا اور مسلمانوں پر بار بار یلغار کر چکا تھا۔ کتنے ہی مجاہدین کا قتل اس کے ذمہ تھا۔ اسے اپنی زندگی کی آس نہیں تھی، تاہم اس نے پانی مانگا۔ پانی کا پیالہ اسے دیا گیا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے کہا، آپ وعدہ کریں کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں جب تک تم یہ پانی نہ پی لو تم پر تلوار نہیں اٹھے گی۔ ہرمزان نے فوراً پانی زمین پر گرا دیا اور کہا، آپ اب اپنے وعدہ کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہرمزان کی عیاری دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمایا، اس ہیلا سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حاضرین نے شور مچا دیا کہ مسلمان کا وعدہ فولاد سے زیادہ مضبوط ہے، آپ اسے امان دے چکے ہیں۔ حضرت خلیفہ ثانی حیران تھے کہ ہرمزان نے کلمہ پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ پھر بولا، اب میں آپ کا بھائی بن چکا ہوں، بھائی پر بھائی کا خون حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مسلمان ہونے پر خوش ہو گئے اور اسے مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی معقول وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اسرت کی زندگی سے بچے اور اسلام کو مصیبت نہ سمجھے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔